नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे भारत में दर्रों के बारे में। दर्रों के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें कई चीज़ें हमारे सामने आएंगे। कुछ तो ऐसी चीज़ें जैसे हम लोग पिछली कक्षा में बात किए थे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में, राज्य के हिसाब से राज्यवार नदियों और एक पूरा का पूरा चार्ट हम लोगों ने लिया था। उसी तरीके से आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैप हमारे साथ होगा और मैप में कौन कौन से दर्रे कहाँ हैं इसको हम लोग देखेंगे मैपिंग के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि फ्रंट लाइन के कुछ ऐसे दर्रे, कम से कम 20 दर्रे ऐसे होंगे जिनके विषय में हम लोग जान रहे हैं, जिनके विषय में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको हम जान रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत कठिनाई नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कभी कभी कुछ दर्रों का प्रश्न इस तरीके से आता है जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं रहती है। तो उन दर्रों को डिकोड एग्जाम की टीम ने कोशिश किया है कि एक जगह एक साथ रखे और इसको राज्यवार रखा जाए। ये आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है, इसमें दर्रों का नाम, राज्य और इनकी ऊंचाई फीट में, ये कितनी ऊंचाई पर है, और संयोजक और विभाजक किससे किसको जोड़ते हैं। तो पहला काम हम लोग तो ये करेंगे कि दर्रे के विषय में हम लोग जानेंगे कि दर्रा है क्या। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि ये दर्रा किससे किसको जोड़ता है। चूंकि जो फ्रंट लाइन के दर्रे हैं उनको हम लोग इस तरह से भी पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, दो लाइन विस्तृत करते हुए। लेकिन कुछ ऐसे दर्रे हैं जिनके विषय में हमारी किताबों में या कई कुछ कम जगहों पर उनका उल्लेख मिलता है, लेकिन वो हैं तो यदि हैं तो जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले हैं उनकी निगाह जरूर वहाँ होगी। तो ऐसे में ये हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग उसके विषय में जानें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। भारत में दर्रे, क्या हम लोग दर्रों के विषय में जानते हैं? तो एक छोटी सी परिभाषा जो दर्रे को परिभाषित करती है उसको हम लोग देख लें कि आखिर दर्रा है क्या। तो दो पहाड़ों के बीच में, दो पहाड़ या कोई पहाड़, एक ही पहाड़ हो और वो बीच से भ्रंश हो जाए, और ये किसी भी प्राकृतिक घटना के कारण, उद्देश्य ये है कि एक ऐसा रास्ता जो पहाड़ों के बीच में हो, जो इस पार से उस पार या उस पार से, पहाड़ों के आर पार फैला हुआ एक सकरा रास्ता जो आवागमन के लिए उपयुक्त हो। और यह किसी भी कारण से हो सकता है, भूकंप के कारण, आंतरिक भू हलचल के कारण, भूभौतिकी घटनाएं जो हमारे यहाँ दृश्यमान होती हैं उसके कारण भी, या भ्रंश के कारण भी हो सकता है। तो ये दर्रे मानव निर्मित नहीं होते, ये दर्रे प्राकृतिक रूप से ही होते हैं। मानव निर्मित यदि होगा तो उसको तो सुरंग कहेंगे ना, है? तो ये प्राकृतिक घटना से निर्मित या विकसित हो सकते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि दर्रा बेसिकली है क्या। अब जब दर्रे को हम लोग समझ चुके हैं तो हम लोग आगे देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले तो यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब से ये भारत के राजनैतिक मानचित्र में एक परिवर्तन हुआ है, तो उस परिवर्तन का असर कहीं ना कहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि कहीं ना कहीं उसका असर हम लोगों के आंसर पर भी होना चाहिए। अभी तक जो हम लोग ये रेंज देख रहे थे ऐसे, तो अब ये रेंज जम्मू कश्मीर में ना होकर के कहाँ हो गया, अब ये हमारा आएगा लद्दाख क्षेत्र में। इसका मतलब ये है कि जो ये दर्रे हैं, ये जो एरिया है, ये बृहद हिमालय का ट्रांस हिमालय वाला एरिया, ये लद्दाख में आएगा। तो अब यहाँ जो भी आंसर होगा वो तो हमारा बदल जाएगा ना। अब वो आंसर जब बदल गया तो अब हम लोग इस नए मानचित्र के हिसाब से देखेंगे कि काराकोरम दर्रा काराकोरम रेंज में ही आएगा। चूंकि नाम काराकोरम है तो ये काराकोरम रेंज में ही आएगा अपने नाम के अनुसार। और चूंकि ट्रांस हिमालय को हम लोग पढ़े हैं तो काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश श्रेणी, ये पर्वत श्रृंखलाओं को हम लोग पढ़े हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे कि यह दर्रा लद्दाख राज्य के काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये इसकी लोकेशन हम लोग देख रहे हैं, ये काराकोरम रेंज। और इस दर्रे से होकर यारकंद तथा तारिम बेसिन का मार्ग जाता है। 2-3 क्वेश्चन है। तारिम बेसिन का मार्ग काराकोरम दर्रे से, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। टोटल फैक्ट ही है, टोटल फैक्ट है। कंप्लीट रूप से आप लोग यदि पेपर पेन लेकर के बैठेंगे और इसको नोट करते चलेंगे, या एक मानचित्र आप ले लें, एक मैप ले लें, उस मैप में आप निशान बनाते हुए चलें, काफ़ी आसानी रहेगी।
और यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। कहाँ से? काराकोरम मार्ग से, काराकोरम दर्रा से। दूसरा दर्रा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा की लोकेशन हम लोग देखना पसंद करेंगे इसमें। ये जोजिला दर्रा कहाँ है? ये हुआ जोजिला दर्रा। जाहिर सी बात है कि यहाँ ये इलाका यदि कश्मीर का है तो, और ये इलाका लेह का, लद्दाख का है, और ये कश्मीर का है, तो ये दर्रा किसको किससे जोड़ेगा? दो राज्यों को जोड़ रहा है। लेकिन देखेंगे कि यह जास्कर श्रेणी में और इससे श्रीनगर और लेह मार्ग गुजरता है। जास्कर श्रेणी किस में आएगी? अब तो नक्शा चेंज हो गया है। ठीक। बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा यहां जोजिला, बुर्जिल और काराकोरम। अक्सर क्वेश्चन पूछता है, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। बुर्जिल दर्रा यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। गिलगिट तथाकथित रूप से पीओके, ये तथाकथित रूप से, तो ये बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया ऊपर ट्रांस हिमालय की चीजें। अब यहाँ पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा, ये दोनों दर्रा हमारे जम्मू कश्मीर में आएंगे। हम लोगों को आंसर अपना सही करके चलना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। किससे? पीर पंजाल से। यह पीर पंजाल की पहाड़ियों में स्थित है। इसके बाद बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में ही यह भी स्थित है। और इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से यदि श्रीनगर आपको जाना है तो आपको बनिहाल दर्रे का सहारा लेना पड़ेगा। बनिहाल दर्रे से ही आप गुजरेंगे। और जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। क्वेश्चन था लेकिन आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, चूंकि हम लोग जब यहाँ काराकोरम, बुर्जिल और जोजिला देख लिए, ये पीर पंजाल और बनिहाल इधर देख लिए, तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में ही चल रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इधर निगाह लगा लें। ये इलाका हमारा शिपकीला, यह हिमाचल प्रदेश शिपकीला एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है। वो क्वेश्चन मैं आपकी तरफ ट्रांसफर करता हूं। यदि क्वेश्चन ये रहे कि सतलज नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है, तो कहीं न कहीं शिपकीला का नाम भी आता है। हम लोग देखेंगे कि शिपकीला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत की लोकेशन, यदि आप मैप लेकर के सामने बैठे हैं तो इसको आप टिक करते चलेंगे तो आपको ये पता चलेगा ना कि ये पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से हैं। ये यहाँ जो सीमा मिलती है और ऐसे ये पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। यहाँ ये इस तरह से पड़ोसी देशों के विषय में तो हमें जानकारी होनी चाहिए। और जब इन पड़ोसी देशों के विषय में हमारे पास जानकारी है तो हमें आसानी रहेगी ये समझने में कि यहाँ से कौन सा रास्ता जाता है और किससे मिलता है। तो जास्कर श्रेणी में, और यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। कौन? शिपकीला दर्रा। अब रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और इस दर्रे की ऊंचाई 4631 मीटर है। मैं एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि यहाँ हम लोग ऊंचाई जो मीटर में देख रहे हैं, जब हम लोग चार्ट देखेंगे तो वहां ऊंचाई हमारी फीट में होगी। ठीक है। तो इस दर्रे का उपनाम भी है लाशों का ढेर। रोहतांग दर्रे का उपनाम है लाशों का ढेर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन यदि पलट दे कि रोहतांग दर्रे का उपनाम क्या है, तो लाशों का ढेर। और यह मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली से यदि आपको लेह जाना हो, लद्दाख राज्य का एक जिला, यदि मनाली से आपको लेह जाना हो तो आप रोहतांग दर्रे से जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार इसे कहा गया है। कई चीजें निकल करके आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है कि ये किस पर्वत श्रेणी में है, तो पीर पंजाल। दूसरा, इसका उपनाम क्या है, तो लाशों का ढेर। तीसरा, यदि मनाली से लेह जाना हो तो कौन सा दर्रा होगा, रोहतांग दर्रा। चौथा, लाहौल और स्पीति जिले को यदि प्रवेश द्वार कहा जाता है तो यह प्रवेश द्वार कहीं ना कहीं यही होगा। यहां तक हम लोग समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में जास्कर पहाड़ियों में स्थित। देखिए, ये पहाड़ियों को याद रखना पड़ेगा। यदि हम लोग हिमालय का वर्गीकरण पढ़े हैं, जो मित्र हमारे नए हैं नहीं देखे हैं वो पीछे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। डिकोड एग्जाम ने एक प्लेलिस्ट तैयार किया है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी के नाम से आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, आप वहां जाकर के देख सकते हैं।
हिमालय के वर्गीकरण में हम लोग काफ़ी विस्तार से पढ़े, तो मैं अभी वहाँ वर्गीकरण के या पहाड़ियों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। हम सीधे सीधे आपको कंसंट्रेट करना चाहते हैं कि हमें दर्रे के विषय में पढ़ना है, तो इसकी लोकेशन हम समझें। कहीं ना कहीं हमें यह तय करना होता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ यदि हम दर्रे को टॉपिक बनाए हैं, तो उससे पहले हमारे पास एक मानचित्र हो और वो पॉलिटिकल मैप आपके पास हो, और बढ़िया होगा यदि एक फिजिकल मैप भी आपके साथ हो, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ तक आई हुई है। ठीक, तो जास्कर पहाड़ियों में स्थित इस दर्रे से लेह व मंडी के बीच मार्ग जुड़ता है बारालाचा दर्रा से। अब इसके बाद हम लोग आएंगे माना, नीति और लिपुलेख। हम लोग लद्दाख देखे, जम्मू कश्मीर देखे और हिमाचल प्रदेश देखे। अब थोड़ा सा उत्तराखंड में हम लोग देखेंगे। जो प्रसिद्ध दर्रे हैं मैप पे हम लोग उनको देख रहे हैं, जो फ्रंट लाइन के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग मैप पर देख रहे हैं। इसके बाद कुछ दर्रे ऐसे भी हैं जो तीसरी चौथी लाइन में पीछे बेचारे खड़े रहते हैं, उन बेचारों को हम लोग एक चार्ट में देखेंगे ताकि हमारी तैयारी कंप्लीट रहे, हम लोग प्रिपेयर रहे। ओके, माना दर्रा यह उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है। नीति दर्रा यह भी कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है, यह माना दर्रा और यह नीति दर्रा। अब यहां हम लोग देखेंगे ये लिपुलेख दर्रे के विषय में ना, और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं लिपुलेख दर्रा भी हमारा उत्तराखंड। अब थोड़ा सा नाथुला दर्रे को हम लोग देखें। भारत चीन युद्ध में जब 1962 में हुआ था, तो नाथुला दर्रा बड़ा सामरिक महत्व रखता है और ये काफ़ी चर्चित भी रहा। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये सिक्किम, यहाँ हमारा छोटा सा राज्य सिक्किम, ये नाथुला दर्रा सिक्किम में। और ये डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है। यदि पर्वत श्रेणी का नाम पूछे तो डोंगेक्या श्रेणी। और हालांकि 1962 के बाद इसे बंद भी कर दिया गया था, लेकिन 6 जुलाई 2006 को यह मार्ग व्यापार के लिए खोला गया। और यहाँ से इस नाथुला दर्रे से दार्जिलिंग व चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का एक मार्ग है। दार्जिलिंग से चुंबी घाटी होते हुए यदि आप तिब्बत जाते हैं तो आप नाथुला दर्रे को पार जरूर करेंगे। जेलेपला दर्रा यह भी सिक्किम में है। जेलेपला, यहां तक हम लोग समझ लिए जेलेपला तक। अब आगे हम लोग यदि बढ़ेंगे, बोमडिला दर्रा थोड़ा सा और पूर्व हम लोग बढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो यहां हम देखते हैं कि सबसे पहले बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इस दर्रे से तवांग घाटी से होकर के तिब्बत का मार्ग जाता है। तिब्बत के लिए कई ही रास्ते हैं। यहाँ से इस अरुणाचल प्रदेश के, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, इसका उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ से तवांग घाटी होते हुए हम तिब्बत में प्रवेश करते हैं। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ यह उत्तर पूर्व में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी जो दिहांग घाटी बनाते हुए गुजरती है, गार्ज महाखंड भारत में प्रवेश करती है, तो कहीं यह दर्रा यहीं पर स्थित है। और यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यह दर्रा है। यांग्याप दर्रे से चीन के लिए मार्ग जाता है। दीफू दर्रा थोड़ा सा और पूर्व हम लोग बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर, तो यह दीफू दर्रा है, यह दीफू दर्रा। और पांगसाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित पांगसाट दर्रा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तुजू दर्रा, यह मणिपुर राज्य में स्थित है। इसको भी हम लोग देखते चले, मणिपुर, यह तुजू दर्रा। मैप पे आप लोग स्पष्ट रूप से निशान लगाते चलेंगे, ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा और काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इसको लर्न कर पाएंगे, सीखेंगे। मैं पढ़ने की बात कभी नहीं करता, क्योंकि यदि आपको साइकिल चलानी है और उसको किताबों में केवल पढ़ लें तो आप नहीं चला पाएंगे, लेकिन यदि आप सीख लें तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक, यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इस दर्रे से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे डेक्कन में,
थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट को। चूंकि इंडियन मानसून में भी हम लोग पढ़ रहे थे, जब जलवायु पढ़ रहे थे, तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट का नाम आया था। थाल घाट 583 मीटर ऊंचा यह दर्रा महाराष्ट्र के, ये इलाका महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है और यहां से दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। भोर घाट, यह दर्रा यहां स्थित है और यहां क्या है कि पश्चिमी घाट श्रेणियों में यह भी स्थित है। पुणे बेलगांव रेल मार्ग और सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। किससे? भोर घाट से। पाल घाट, यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित ये पाल घाट, इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि भी है, ठीक है। तो इस पर्वत ग्रंथि के बीच में अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इरोड के रेल व सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि दर्रे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ दर्रों को विशेष रूप से याद रखना होगा, जिसमें कि ये 20 दर्रे आपके सामने रहे। अब हम लोग एक चार्ट के माध्यम से कुछ और दर्रों को जानेंगे और कौन सा दर्रा किस राज्य में है, उसकी ऊंचाई कितने फीट में है, यह भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो अब चार्ट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लद्दाख को देखेंगे। लद्दाख इसलिए कि आपका मैप चेंज हो गया है, पॉलिटिकल मैप जो है, राजनीतिक सीमाएं अब अलग हो गई हैं, तो इसलिए आपकी आज की क्लास में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये जानना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता यह है कि हम किसी चीज़ को जब बार बार अभ्यास करते हैं ना, तो हम उसके साथ काफ़ी गहराई से जुड़ जाते हैं, और जब उसके साथ गहराई से जुड़ते हैं तो वो एक झटके में हमसे छूटता नहीं है। तो इसके लिए भी बार बार हमें अभ्यास करने की जरूरत होगी और अपने दिमाग को ये संदेश देना होगा। तो आइए हम लोग देते हैं कि लद्दाख राज्य में काराकोरम, लद्दाख और सिंजियांग की संयोजक और विभाजक है। ये काराकोरम जो दर्रा है, ये सिंजियांग प्रांत काफ़ी चर्चित रहता है और लद्दाख और सिंजियांग को ये जोड़ता भी है और दोनों को अलग भी करता है। जो जिला दर्रा लद्दाख, इसकी ऊंचाई 12,400 ऊंचाई देखिए फीट में है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। 12,400 कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है, पहले भी हम लोग पढ़े। लेकिन इसके अलावा तंगलांगला लद्दाख में, बिलाफोडला लद्दाख में, ग्योंगला लद्दाख में, स्पैंगुर गैप लद्दाख में। अब यहाँ पर तंगलंगला का जो ऊंचाई है 17,583, बिलाफोडला लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर 17,881 फीट और ग्योंगला की ऊंचाई कितनी है? 18,655 फीट। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ेंगे। शिंगोला लद्दाख में, सियाला लद्दाख ऊंचाई कितनी है? 18,337 फीट। यहां तक हम लोग समझ लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि ये दर्रे का नाम है, ये राज्य है, ये ऊंचाई है और ये संयोजक है। पूर्ववर्ती 20 दर्रों को पढ़ने के साथ हम लोग कुछ अन्य दर्रों को भी इंप्लीमेंट किए। ये तो समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए हमने पहले निवेदन किया था कि पेपर पेन लेकर के आप लोग बैठें, तो इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे। ठीक। सासेरला लद्दाख 17,753 फीट, नुब्रा और सियाचिन हिमनद के बीच में का ये संयोजक और विभाजक है। रेजांगला लद्दाख में, पेंसिला लद्दाख में, नामिकला लद्दाख में इसकी ऊंचाई है 12,139 फीट। मार्सिमिकला लद्दाख में 18,314 फीट। लुंगालाचाला लद्दाख में 16,600 फीट। लानकला लद्दाख में 17,933 फीट। लद्दाख और तिब्बत के बीच का यह संयोजक और विभाजक है। कोंका लद्दाख में 16,965। लद्दाख और अक्साई चीन का संयोजक और विभाजक है। अक्साई चीन एक ऐसा प्रांत जिसको कि चीन ने कब्जा कर रखा है, ये तो हम लोग जान रहे हैं ना, अक्साई चीन। खारदुंगला काफी चर्चित है, 17,582 लेह और नुब्रा के बीच में संयोजक और विभाजक का काम करता है। फोटूला लद्दाख में 13,453 फीट। देहरा कंपास लद्दाख में और चांगला लद्दाख
17,585 लेह और चांगयांग, यह संयोजक और विभाजक हुआ। लद्दाख को हम लोग समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर, चूंकि राज्य भी आपको स्पष्ट होना चाहिए और ये चार्ट आपके लिए काफी फ्रूटफुल है, काफी मजेदार चार्ट है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, ऊंचाई 9,291 फीट, जम्मू और कश्मीर को यह जोड़ता है, कश्मीर घाटी को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये किसको किसको जोड़ता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हिमाचल प्रदेश को हम लोग देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? बारालाचा, चंसल, देवसा, इंद्रहार, कुंजुम, रोहतांग और शिपकीला। बारालाचा, रोहतांग और शिपकीला के विषय में हम लोग पढ़े, लेकिन चंसल, देवसा, इंद्रहार और कुंजुम हमारे लिए नए हैं। इनका विवरण हम लोग अपने पहले जो विस्तृत अध्ययन कर रहे थे उसमें हम लोगों ने नहीं किया, तो यहाँ हम लोग देखेंगे। बारालाचा हिमाचल प्रदेश 16,400, मंडी और लेह। चंसल हिमाचल प्रदेश, इसकी ऊंचाई है 14,830 फीट। देवसा हिमाचल प्रदेश 17,520 फीट। इंद्रहार हिमाचल प्रदेश 14,473 फीट। कुंजुम हिमाचल प्रदेश 14,931 फीट। और यह किसके बीच में संयोजक और विभाजक है? लाहौल और स्पीति के बीच में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में 13,051 फीट, मनाली और लेह के बीच में है। शिपकीला शिमला और तिब्बत मार्ग यहीं से गुजरता है। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो हिमाचल प्रदेश तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि कौन कौन से दर्रे हैं। नीतीला, ट्रेस, सिनला, मानाला, मयाली, लिपुलेख, धूमधर, कंडी। तो नीतीला दर्रा उत्तराखंड में है। कैलाश मानसरोवर मार्ग यहाँ से गुजरता है। ट्रेल्स उत्तराखंड में 17,100 फीट इसकी ऊंचाई है। सिनला उत्तराखंड में। मानाला उत्तराखंड में हम लोग पहले मैप में भी देखे थे, नीतीला, मानाला और लिपुलेख को। उत्तराखंड में मानाला 18,399 फीट, कैलाश मानसरोवर मार्ग। मयाली उत्तराखंड में 16,371 फीट। लिपुलेख 17,571 फीट। अभी हम लोग उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। और धूमधर कंडी भी एक दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड तक हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे। हम लोग क्रम से चल रहे हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे, फिर सिक्किम को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो हमारे अन्य दर्रे बच रहे हैं हम उनको देखेंगे। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत और तिब्बत को जोड़ता है, संयोजक और विभाजक है प्रकारांतर से। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला यदि उत्तर पश्चिम में स्थित है तो दीपू दर्रा दक्षिण पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश के। 4,587 फीट, भारत और म्यांमार। सेला अरुणाचल प्रदेश 14,000। यांगद्याप अरुणाचल प्रदेश, चीन जाने का मार्ग यहीं से है और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से इंटर करती है। तो अरुणाचल प्रदेश तक हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं। तो सिक्किम में नाथुला हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। नाथुला सिक्किम में 14,140 फीट, दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी तथा तिब्बत मार्ग नाथुला से। जेलेपला सिक्किम 14,300, सिक्किम और भूटान का मार्ग। गोएचला, इन दोनों दर्रों के अलावा दो अनजान दर्रे हमारे पास हैं, गोएचला और डोंगखाला। सिक्किम में 16,207 फीट ऊंचाई और डोंगखाला सिक्किम में 12,000 फीट इसकी ऊंचाई है। अब हम लोग केरल को देख लें। केरल में जो टिपिकल टर्म्स हैं हमको उन्हें भी समझना है। पलक्कड़ गैप केरल में 750 फीट, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। थामारासेरी केरल वायनाड में 1700 फीट, मालाबार और मैसूर को जोड़ता है। शेनकोट्टा केरल कोल्लम 690 फीट। इसके बाद कुछ और दर्रे, गोरान घाट दर्रा के विषय में हम लोग जान रहे हैं। गुरु शिखर और माउंट आबू को अलग करता है गोरान घाट दर्रा। लेकिन उसके अलावा एक और दर्रा है हल्दी घाटी, बड़ा प्रसिद्ध दर्रा है। हल्दी घाटी का युद्ध हम लोगों ने देखा भी है। देखने का मतलब किताबों में, देखने का अर्थ यह नहीं है कि हम लोग उस समय थे और वो चीज़ें याद है। देखने का मतलब यह है कि किताबों में उसके विवरण को हम लोग देखें। और हल्दी घाटी प्रसिद्ध भी है और होना भी चाहिए।
हल्दी घाटी राजस्थान, गोरान घाट राजस्थान, असीरगढ़ मध्य प्रदेश, ये दर्रे हैं। राजस्थान में 2 दर्रे, हल्दी घाटी और गोरान घाट। असीरगढ़ मध्य प्रदेश, तुजू दर्रा हम लोग देखे थे, मणिपुर में तुजू दर्रा को हम लोग मैप पर भी देखे थे। थाल घाट महाराष्ट्र और भोर घाट महाराष्ट्र। थाल घाट से मुंबई और नासिक का रास्ता और भोर घाट से मुंबई और पुणे का रास्ता। तो मित्रों, आज हम लोग केवल फैक्ट की चर्चा की है, फैक्ट पे हम लोग बात किए। आज डिकोड एग्जाम ने एक बढ़िया प्रयास किया और मैंने भी कोशिश की। मेरा प्रयास कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके अपने विचार प्रेषित करें। आज का हम लोगों का प्रयास कैसा लगा। फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में इसी तरह के कुछ फैक्ट के साथ, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।